चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान बिल्कुल ही अंतिम चरण में है। लेकिन सियासत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, चाहे चौराहे हो, चाहे गलियां हो, चाहे अड़ियां हो, सभी जगह पर जहां भी बैठने के लिए लोगों को वक्त मिलता है तो सियासत की बात छिड़ ही जाती है। और इस समय हम मौजूद हैं काशी के इस प्रसिद्ध 80 पप्पू की चाय की अड़ी पर। एक तरफ चाय तैयार हो रहा है, नींबू की चाय, दूध की चाय से लोग गला तर कर रहे हैं, तैयारी हो रही है। तो दूसरी तरफ जो अड़ी है वो काशी वासियों की सज गई है और अपने अपने तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं। न केवल बनारस की बात हो रही है बल्कि पूरे प्रदेश और देश के जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, बात हो रही है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी ताज़ा मुद्दा है ईडी, सीबीआई, माफिया राज का खात्मा, और अभी आज घोषणा पत्र भी जारी हो गया। 5 न्याय की बात है, युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है। क्या कहेंगे? जो विपक्ष ताल ठोक रहा है, कुछ दम है उस ताल में? पहले अपना नाम। मैं राजेश कुमार सिंह, मैं जिला सचिव जेल पर्यवेक्षक हूँ, उत्तर प्रदेश अपराध निरोध समिति वाराणसी में। ये चुनाव वाराणसी में अंतिम चरण में है। चुनाव विकास के नाम पर होना चाहिए। नौजवानों को रोजी रोटी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। महिलाओं के सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। महंगाई जो चरम सीमा पर है उस मुद्दे को देखना चाहिए। अभी सिपाही की भर्ती थी, पर्चा लीक हो गया, हमारे नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। चुनाव में लोग सारी पार्टियां बोलती हैं मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में, लेकिन क्या उसका कोई हल निकलता है? बाद में उसको लागू करती हैं? होता है कुछ नहीं। केवल जनता को बेवकूफ़ बना करके और वोट लेना चाहती है। लेकिन जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, सबको समझती है, सबको जान रही है कौन क्या है। और ये इस बार जो वोट पड़ेगा वो विकास के नाम पर पड़ेगा। नौजवानों जो भी हैं, जो घूम रहे हैं, जिनको रोटी रोजी नहीं मिल रही है, इसका वो अच्छी तरह से इस बार वोट में अपना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, वोट में जवाब देंगे। इनका कहना है कि जो नौजवान हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और जिस तरह से भर्तियां निकल रही हैं, फिर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, और इसका जवाब युवा अपने तरीके से दे देंगे। लेकिन जो अभी और भी मुद्दे चल रहे हैं प्रादेशिक स्तर के, चाहे राष्ट्रीय स्तर के, माफियाओं का खात्मा हो रहा है, चाहे जेल में, चाहे रोड पे, चाहे अस्पताल में, या फिर ईडी सीबीआई का भय हो रहा है। तमाम नेता छोड़ के अपनी पार्टियों को एक खास पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? बनारस के लोग इसके बारे में कुछ चिंतन मंथन कर रहे हैं? कानून अपना काम कर रही है। कानून के दायरे में जो आ रहा है, चाहे वो ईडी गिरफ्तार कर रहे हो, चाहे स्थानीय पुलिस गिरफ्तार कर रही हो, चाहे सीबीआई गिरफ्तार कर रही हो, आपको मानना है कि कानून अपने ढंग से कानून अपने दायरे में काम कर रही है और ये होना चाहिए। तो क्या वजह थी कि केजरीवाल को ठीक इलेक्शन के पहले उठा के? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जब कानून को लगेगा, कानून के पास एविडेंस आ जाएंगे तो वो चुनाव थोड़ा देखेगा कि चुनाव बाद हम करेंगे। वो सक्षम आदमी है, विदेश भाग जाते तो। ऐसी स्थिति में कानून अपना काम कर रहा है, उस पर हमको टीका टिप्पणी नहीं करना है। सिर्फ मैं ये जानता हूँ। लेकिन जो एजेंसियां हैं, हाँ, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उसी एजेंसी ने कभी केजरीवाल को जेल के पीछे डालने की पैरवी की। अब संजय सिंह की जब बेल हो रही है तो वही एजेंसी कुछ जवाब नहीं दे रही है कोर्ट में, जज के सामने। तो आखिर में जनता इस बारे में, काशी की जनता मूर्धन्य मानी जाती है, समझदार मानी जाती है, कुछ सोच रही है इस बारे में? देखिए, ऐसा है ना कि मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून अपना काम कर रही है। इसमें हमको टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और ईडी भी जो है ऐसे ही हाथ नहीं लगाई है। जब उसके पास लगा है कि सारे एविडेंस हैं, पर्याप्त एविडेंस हैं, तब वो जो है गिरफ्तार की है। चलिए, बात मानते हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, एविडेंस के आधार पर हो रही हैं, मौका देख के गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई एजेंसी किसी दबाव में काम नहीं कर रही है? पहले अपना नाम बताइए।
मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। ये ईडी एक स्वायत्त शासी अपना है, स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं काम करती है। लोग खाली जो है विपक्ष जो है इसको एक हवा उड़ा रहे हैं, और जो ईडी या सीबीआई कानून के दायरे में रहकर ही अपना कार्य की है, न कि उसके बाहर होकर की है। ठीक है, कोई चीज़ भी जो हो रही है कानून के सब दायरे में हो रही है और एविडेंस के आधार पर हो रही है। मौका और चुनाव को देख के कुछ किसी चीज़ का लाभ नहीं लिया जा रहा है। क्या लग रहा है वाकई में ये ऐसा चल रहा है? चाहे जुडिशरी पे भी अब तो सवाल उठने लगे, एजेंसी पे तो पहले से सवाल उठने लगे थे, और ईडी सीबीआई की बात हो रही है, पार्टी में दल बदल हो रहे हैं, माफियाओं पे अंकुश लगने की बात हो रही है। तो ये सारे जो काशी की जनता वो राष्ट्रीय स्तर के भी प्रादेशिक स्तर के भी जो मुद्दे हैं उस पर विचार करती है। नाम बताइए। मेरा नाम पवन मिश्रा है। देखिए, जहाँ से एजेंसियों का जो सवाल है, तो यदि वो निष्पक्ष है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल या आम आदमी की पार्टी के नेताओं के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन जो ये दल बदल वाले नेता हैं, इन पर मेरा ज़रूर कहना है, बीजेपी के लोगों से भी, कि इस तरह करके तो आप स्वयं अपनी पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं जिनके खिलाफ आप आंदोलन करते हैं, तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जनता आपके उस रूप को समझेगी कि आप भी तो उन्हीं में शामिल हैं। अभी तक छवि धूमिल हो सकती है। बिल्कुल होनी है। आपने जिनके खिलाफ आपने इतने सालों से आंदोलन किया, आप उन्हीं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पानी पी करके जो प्रवक्ता गाली देते रहे बैठकर, वो अब शामिल हो जा रहे हैं। आप इससे कितने असहमत हैं? मैं इससे पूरी तरह असहमत हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके खिलाफ हम बगावत कर रहे हैं, या जिसके मतलब प्रारंभ से ही जिस पार्टी विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। विचारधारा की लड़ाई, राजनीति का तो वास्तविक अर्थ विचारों पर मतभेद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपसी में दुश्मन हो जाएं। राजनीति का मतलब ही है कि विचारों में कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भाजपा की, सपा की, बसपा की अलग है, तो विचारों में सहमत होना चाहिए। अभी गठबंधन भी हो रहा है जो ये इंडिया अलायंस वालों का, इस पर भी मेरा कहना है कि ये तो मतलब कल तक ये एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के हर बात का विरोध करते थे। आज क्या मजबूरी हो गई कि ये लोग मतलब एक समूह बनाकर सामने आ रहे हैं।